गुड इवनिंग फ्रेंड्स, पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के द एजुकेशन पॉइंट चैनल में। मैं वैभव राज आप सभी के लिए जो आप लोगों के लिए लाते थे मल्टीप्लिकेशन में, जिसे हम पढ़ लिए थे सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कि सेकंड डिजिट का और 3 डिजिट का। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं जैसे 4 डिजिट का, जैसे आपको स्क्वायर निकालना होगा। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग आज रूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 4 डिजिट वाला। ठीक है, तो हम लोग 3 तक पढ़ लिए थे और 4 वाला जो है उसमें हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, रूट के माध्यम से ही उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग दे रहे हैं हम लोग स्क्वायर रूट। ये 2 प्रकार के स्क्वायर रूट होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, और आपका दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट, दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसका हिंदी हो गया पूर्ण वर्गमूल। पूर्ण वर्गमूल इसका हो गया अपूर्ण वर्गमूल। ठीक है, तो हम लोग दोनों वर्गमूल समझेंगे। जैसे कि आपको पूर्ण वर्गमूल जैसे कह देगा, तो पूर्ण वर्गमूल में देखिए क्या आता है। जैसे कि आपका 4 का स्क्वायर रूट का देगा 2 होता है, 9 का कह देगा तो 3 होता है, 16 का कह देगा तो 4 होगा, 64 का कह देगा तो 8 होगा। ये हो गया आपका पूर्ण इसका एग्जाम्पल पूर्ण वर्गमूल का। जो आपका वो पूर्ण वर्गमूल है उसमें देखिए आपको मिलेगा कि 2 मिलेगा, इसमें 1 भी आ जाएगा, 1 का वर्ग 2 आ जाएगा। इसका क्या कहेंगे, 4 1 4, उसके बाद 3 मिलेगा तो 1 7 2 3 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद आपका 5 दे देगा तो इसका जो होगा, उसके बाद 6 दे देगा, इसका क्या होगा। तो ये हो गया आपका अपूर्ण वर्गमूल। तो हम लोग दोनों वर्गमूल समझेंगे, पूर्ण और अपूर्ण वर्गमूल क्या होता है, इसको विस्तार से जानेंगे। और जो समझ गए, और इसमें हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे कि जो हम लोगों का जैसे कोई सवाल दे देगा कि ये जो है आपका ये किस वर्गमूल के अंतर्गत आता है, ये कौन वर्गमूल है, पूर्ण वर्गमूल है, परफेक्ट वर्गमूल है कि नॉन परफेक्ट वर्गमूल है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, बगल में साउंड बज रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आवाज़ की कोई समस्या ना हो आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में ट्रिक जान लेते हैं कि जैसे कि किसी वैसे कोई डिजिट आपको दे दिया, अगर उस डिजिट के अंतर्गत अगर आपको 1 आ जाए, उसके बाद 2 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, अगर अन्यथा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। चलिए तो हम उसको नोट देकर लिख लेते हैं। ठीक है, 2 3 7 8। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जैसे जाके देख लीजिए 2 3 7 8। अगर इसमें से कोई भी अंक आ गया आपको, ठीक है, तो आप लोग क्या समझेंगे कि ये जो है आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ अंक आता है तो परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है। तो ये हो गया आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। और उसके बाद अगर आपको आ जाए 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, अगर ये आ गया तो क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर 2 3 7 8 अगर किसी भी, जैसे मान लीजिए कि आपको ये दे दिया 2 8 9 6 5, फिलहाल ये 4 डिजिट तक ही चलेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 6 आ गया तो आप समझ जाइएगा इस 6 के चलते कि ये जो स्क्वायर रूट है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अगर यहीं पे मान लीजिए कि आपको 7 देता तो इसके चलते हम लोग इसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में काउंट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस ट्रिक को समझेंगे किस प्रकार इस तरह के वर्गमूल को निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है,
चलिए आइए हम लोग देखते हैं कुछ सवाल को, ठीक है। तो एक सवाल है जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला हम एक सवाल लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 7 7 4 4। तो इसमें हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए जो उसमें आप लोग 8 क्लास में एक जो आप लोगों का बिहार बोर्ड में है NCERT में कि जिसमें कि जैसे कि कोई सवाल है 1 4 9 6 8, तो इसमें जो है इस तरह से आवर्त लगाकर उसके बाद इसे मोड से हम लोग निकालते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये एक तरीका है वर्गमूल निकालने का, लेकिन जो 4 डिजिट का वर्गमूल है उसको हम लोग निकालने का भी आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं, किस तरह से उस ट्रिक को उसको लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो इसमें उसी तरह से करेंगे, आवर्त लगाएंगे, ठीक है। और ये जो है आपका, ठीक है, अगर आपका 4 आ गया तो इसमें एक चीज़ आपको बता दें कि इधर लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। और उसके बाद आपका 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। उसके बाद आपका 4 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 16 आता है। तो इकाई स्थान पे क्या आता है, 6 आता है। 5 का करते हैं तो इकाई स्थान पे क्या आता है, 5 आता है। उसके बाद 6 का करते हैं तो इकाई स्थान पे क्या आता है, 6 आता है। 7 का करते हैं तो इकाई का स्थान पे 9 आता है। तो 8 का करते हैं तो इकाई का स्थान पे, तो इकाई के स्थान पे आपका 4 आता है। और 9 का करते हैं तो इकाई का स्थान पे आपका 1 आता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। 2 का इकाई का स्थान पे जो आ रहा है उसको आपको याद रखना है। तो जब एक देख लीजिए कि अगर हम 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो 4 किसके किस में आ रहा है, देखिए आप 4 एक तो या तो 2 का स्क्वायर हो रहा है या फिर आपका 4 8 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि या तो इसकी ये तो या तो 2 का स्क्वायर होगा या फिर 8 का स्क्वायर होगा, तो ही ना ये 4 आएगा यहाँ पे। तो ताकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, जिसमें के इकाई स्थान पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक नियम है, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद ये 77 जो है, ठीक है, तो आप लोगों को ये देखना है कि ये 77 जो है, जो भी यहाँ पे रहेगा 2 को छोड़ के 77 है, तो वो किसके किसके बीच में आ रहा है। तो 77 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 77 किसके किसके बीच में आ रहा है, एक तो 64 के बीच में आ रहा है, ठीक है, एक आपका 81 के बीच में आ रहा है। तो ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो हम लोग जो लेंगे हमेशा ऊपर वाला एक पहला डिजिट जो लेंगे दाहिने के स्थान पर ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप 8। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ये आपका 74 है वो 64 के ज़्यादा नज़दीक है कि 81 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 64 में हम यहाँ पे 10 जोड़ेंगे, माइनस करेंगे तो हम लोग यहाँ पहुँचेंगे 64 के पास। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम 6 एक साथ इसमें जोड़ते हैं तो हम यहाँ पहुँचते हैं। तो हम लोग किसके लेंगे, नीचे वाला लेंगे। तो नीचे वाला यहाँ पे क्या है, ये 8 है, तो ये लेंगे, इसका वर्गमूल ये होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका करेक्शन करके भी निकाल सकते हैं कि इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा 1 सेकंड का होल्ड कीजिएगा 1 मिनट में। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ गए कि किस तरह से इसको किया जाएगा। तो चलिए और कुछ सवाल जो है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिलहाल इसको रहने देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को समझने के लिए आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि जैसे कि अब मान लीजिए कि आपको एक और सवाल दे दिया कि 8 9 6 5 दे दिया, ठीक है। तो ये देख लीजिए 5 किससे किस में आता है, ओनली सिर्फ 5 में आता है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ 5 में आता है। तो 5 में आता है तो इसको किस तरह निकालेंगे, इसको इस तरह से बांट देंगे। तो आपका 5 में सिर्फ आता है, तो ये 1 में आता है, ठीक है। तो 5 में आता है तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका पहले तो इसको ले लेंगे 89 किस में आता है, 89 आपका 10 में हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। और 89 के बेसी नज़दीक है तो आपका इसका 9 ही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए तो इसका 95 वर्गमूल हो जाएगा। देख लेते हैं, एक बार निकाल लेते हैं। थोड़ा सा 5 वाला में कन्फ्यूजन है हमको, ठीक है, देख लेते हैं, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार ऐसा आता है कि नहीं। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 9 से करेंगे एक बार तो 9 आ जाएगा, 9 से 81, 9 दूनी 18, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 65, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या लेंगे, 5 से लेंगे तो नहीं होगा, 8 से लेने के बाद 18, तो 5 से अगर लेते हैं तो 25, 2 हो गया, 8 5 40, 2 42, 5 4 9, ठीक है, 5 4 9 5
4 9 9 से 25 नहीं आया तो हमको 4 से लेना पड़ेगा, 4 से लेना पड़ेगा। तो नहीं, ये देखिए हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो है मतलब सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर में होगा, ठीक है, जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट में जो 5 आएगा उसके लिए होगा। लेकिन ये थोड़ा अपवाद है, इसमें 1236 भी है, वो एक अपवाद है, ठीक है। तो हम लोग दूसरा नंबर देख लेते हैं। ये रूल इसमें नहीं रहेगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट में है, ठीक है। नॉन परफेक्ट में था तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट का देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक देख लेते हैं, ठीक है, 51076, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या 6 किसके किस्में में आता है, तो 6 आपका आता है आपका 6 में आता है, 6 में आता है, 4 में आता है और 6 में आता है, ठीक है। 6 में आता है और 4 में आता है, 6 में आता है। तो आप लोगों को अगर एक भी याद रहेगा तो हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 6 का स्क्वायर किससे किस में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है। अगर आपको 4 याद है तो दोनों का जोड़ हमेशा 10 होता है, ठीक है। जितना भी आपका होगा तो दोनों में उसका जोड़ 10 होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 510 यहाँ पे आ गया। तो 510 हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 20 20 400 होता है, 20 का वर्गमूल 400 हो जाता है। 21 का वर्गमूल क्या आता है, 21 का आपका हो गया 21 गुना 21 करते तो क्या होता है, तो आपका हो गया 1 2 2 4 4 इतना आता है। और उसके बाद आपका 22 का करते हैं तो 2 दूनी 4 4 4 8, उसके बाद 4। 23 का कीजिए, 23 का करेंगे तो 9, 6 दूनी 12, और उसके बाद 2 दूनी 4 4 1 5। तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 510 है वो या तो आपका 22 के नज़दीक रहेगा और 23 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा 484 और इसका स्क्वायर हो गया 529। तो या तो ये इसके नज़दीक आएगा या तो इसके नज़दीक आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये ज़्यादा नज़दीक किसके है। तो इसमें हम लोग तो पहले जो ऊपर वाला लेंगे तो 22 तो ले ही लेंगे, उसके बाद ऊपर वाला लेंगे नीचे वाला लेंगे। यहाँ पे हम देखिए 19 जोड़ते हैं और 19 जोड़ेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे। तो आपका 90 10 इसमें ज़्यादा जोड़ेंगे तो नीचे वाला हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ज़्यादा दूर हम कवर करना पड़ रहा है, यहाँ कम दूरी कवर करना पड़ेगा, तो इसी तरह हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये साउंड की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, वो भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। तो जो ज़रूरी है तो पहले सबको तो देखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए जो ज़रूरी है आप लोगों के लिए उसको देखें और उसको ध्यान दें थोड़ा सा आज के लिए। तो चलिए और कुछ हम लोग सवाल देख लेते हैं। जैसे कि आपका 67 24 है, ठीक है, उसको देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बनाएंगे 67 24 को, ठीक है। तो 67 24 4 किसके किस्में में आता है, एक आपका 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। उसके बाद आपका 8 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। तो आपका हो गया इधर 2 तो आइए 2 कटिए गया। आपका 67 किसके किसके बीच में आता है, 64 और 81 के बीच में आता है, 64 और 81। तो ये हो गया आपका 9 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर। तो हो गया। तो पहले ऊपर वाला लेते हैं, हमेशा ऊपर वाला लेते हैं, तो 8 ले लिए। उसके बाद इसमें हम चढ़ेंगे तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें हम 5 जोड़ेंगे और इसमें कितना जोड़ रहे हैं, इसमें हम 3 जोड़ रहे हैं। तो ऊपर वाला लेंगे तो 82 हो जाएगा। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं इसको, क्या 82 होता है क्या। तो आपका हो गया 88 64, ठीक है। तो 8 आ गया, तो यहाँ पे दे देंगे 4, यहाँ आ जाएगा 3, ये कट गया, आपका इधर आ गया 16, फिर ये आपका, तो यहाँ पे अब 2 दे देंगे तो हो जाना चाहिए। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 1 3, तो हो गया आपका, देखें 82 आ गया आंसर। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। वो 5 वाला में क्या था कि वो नॉन परफेक्ट का था, हम लोग परफेक्ट सीख रहे हैं ना, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से समझ गए होंगे आप लोग ये क्या किस तरह से इसका प्रोसेस है, और बहुत सारा जो आपका ट्रिक वगैरह सब है। तो हम आप लोगों को जैसे एक और सवाल है जो कि 80 656 है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। ये है 80 656, इसमें भी उसी तरह से हम लोग करेंगे। 6 किस में आता है, तो आपका 6 जो है एक बार आपको 4 में आता है और उसके बाद 6 में खुद 6 आता है, 4 चौक 16 4 36 6 आता है इकाई का स्थान पे। तो अब उसके बाद देख रहे हैं कि 806 किसके बीच में आता है। तो अभी हम लोग निकाले थे, जैसे कि हम लोग 25 का निकालते हैं, 625 25 गुना 25 625 होता है, ठीक है।
तो आपका 29 का निकालिए तो कितना होता है? 29 का निकालेंगे तो 9 81 8 हो गया। उसके बाद 9 18 18 36 36, उसके बाद 36 4 40 4 44, बचा 4, और उसके बाद 4 4 4 4 4 8 841। तो आपका 29 आ जाएगा इधर, और उसके बाद इधर आपका आ जाएगा 28 आ जाएगा। मेरे ख्याल से तो 28 आना चाहिए क्या? 8 64 6, उसके बाद 8 दूनी 16 16 32 32 6 38, बचा 3, 2 दूनी 4 4 3 7 784। ठीक है, तो आपका इधर आ गया 784 और इधर आ गया 441। तो ये हो गया आपका 29 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 28 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या हमेशा लेते हैं, ऊपर में लेते हैं 28 ले लिए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कौन किसके नज़दीक है। तो इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, 41 में 6 घटाएंगे तो आपका 11 में 6 गया, तो 11 में 6 गया तो 5 6 5 11, इधर बच गया 3, 35 जोड़ रहे हैं इधर। और इसके बाद 84, उसके बाद 806 में 784 घटा रहे हैं, तो ये हो गया 2, ये हो गया 10 में 8 गया 2, तो ये 22। तो हम लोग इधर ज़्यादा कम जुड़ रहे हैं तो ऊपर वाला लेंगे, तो ऊपर वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह से कर सकते हैं, 284 आपका इस तरह से आंसर आएगा। तो सारे सवाल को जो आपका 4 डिजिट वाला है उसको आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम आज थोड़ा हल्ला गुल्ला भी बहुत हो रहा है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम इसे आगे का सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको समझ गए होंगे 4 डिजिट का किस तरह से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, और इसी का स्क्वायर कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो स्क्वायर से हम वर्गमूल में पहुँचेंगे, वर्गमूल से स्क्वायर में पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास। हाँ, लेकिन आप लोगों को बोले थे कि जैसे कि इस तरह का हमको गुना करना है, क्या होगा 441 गुना 2 4 3। तो इस तरह का गुना आप लोगों को नहीं बता पाया, तो कल इसके क्लास में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। बहुत हल्ला गुल्ला आ रहा है इसके लिए। ठीक है।